मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बारे इला इन तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इस पाक और मुक़द्दस मकाम पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बारे इला तमाम मोमिनीन का ये सफ़े अज़ा बिछाना और यहाँ पे आके पुरसा देना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मालिक हाज़रीन जो दिलों में ख्वाहिशात लेके आए हैं, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, उनकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा। मेरे मालिक जो तेरे नज़दीक जायज़ नहीं, उन्हें उनसे भी बेहतर, उनकी सोच से बेहतर अता फरमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं, सदका बीमारे करबला का, सदका बीबी रुबाब की खाली झोली का, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला व आजला अता फरमा। हमारी आखिरी और सबसे बड़ी दुआ, हमारे 12वें हादी का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हमें उनकी नुसरत करने के काबिल बना। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दरूद का पढ़ना बहुत ही अजीम इबादत है, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। ये जितने मेरे भाई दरवाज़ों के पास बैठे हैं, अगर ये इस तरफ आ जाएं, करीब करीब हो जाएं, ये सारे बरादरान अगर इस तरफ तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे देखने में भी आसानी होगी और बोलने में पढ़ने में भी आसानी होगी। ये सारे जो पीछे बैठे हैं थोड़ा इस तरफ तशरीफ़ ले आएँ, पढ़ने वाले को मुश्किल होती है। ये तमाम भाई आगे तशरीफ़ ले आएँ। आवाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मवाहिदीन। सलवात। अस्सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु। सारे यहीं पास बहरान पढ़ाने मुश्किल है। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अली अना व अंता अबू हाज़िहिल उम्मत। सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम हर एक के खलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हर एक ने जितनी अहले बैत के घराने से तौफीक मिली है, उतना ही वो शख्स इस जिक्र में बोलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सलवात। हमारे जिक्र में कोई भी पढ़ने वाला उस वक्त तक पढ़ नहीं सकता जब तक उसे हमारी तरफ से इजाजत न मिले, और इस जिक्र में आके बैठने वाला भी उस वक्त तक कुछ बोल नहीं सकता जब तक उसकी जबान को हमारी तरफ से इजाजत न मिले। तो जब भी इस जिक्र में आते हैं तो अपना मुहासबा किया करें कि आखिर हमें इस मजलिस में, इस जिक्र में बोलने की तौफीक क्यों नहीं मिली।
क्योंकि सबसे पहला जाकिर खुद खुदा है। मैं पहले भी कई दफा बयान कर चुका हूं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने अपने महबूब को कहा कि ऐ मेरे महबूब, कुछ भी नहीं था तो मैं था, कुछ भी नहीं था तो मैं था, जब मैं भी नहीं था तो तब भी मैं था। खुदा कह रहा है, कोई आम शख्सियत, खुदा की मखलूक, अल्लाह का नबी या कोई इमाम नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था तो मैं था। फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने सबसे पहले ऐ मोहम्मद तुझे खल्क किया। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो ऐ मोहम्मद मैंने तुझे खल्क किया। अब जनाबे रसूल खुदा की फजीलत यही है कि जब कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा के, कुछ भी नहीं था, नूर भी नहीं था, तब अल्लाह ने मोहम्मद को खल्क किया। तो अल्लाह ने मोहम्मद को ऐसी चीज से खल्क किया जो खुद खुदा की जात से मंसूब है। अगर अल्लाह ने पहले नूर खल्क किया होता तो वो नूर अफजल होता। अगर नूर पहले खल्क होता तो नूर मोहम्मद से अफजल होता। अब मैंने एक चीज फलसफे के अंदर पढ़ी कि हम कहते हैं कि खुदा नूर है, खुदा नूर है। खुदा को नूर फकत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सब कुछ हमें पहचान मिलती है खुदा की वजह से। एक कमरा है, उसके अंदर अंधेरा हो, अगर आप किसी को कहें कि जाओ कमरे में जाके देख के आओ कमरे में क्या है, तो जब वो कमरे का दरवाजा खोलेगा तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ नहीं नजर आएगा जब तक उसके अंदर नूर नहीं आएगा। अब देखना यह है कि क्या ये नूर असल है या कोई मंबे नूर भी है। नूर असल है या कोई मंबे नूर भी है। अब हम देखते हैं कि सूरज सुबह सुबह तलू होता है। अब सूरज नूर नहीं है, सूरज नूर नहीं है, सूरज मंबे नूर है। सूरज से नूर निकलता है जो इस पूरी कायनात को रोशन करता है। अब अल्लाह ने मोहम्मद को अपनी जात से खल करके बताया कि अगर मेरे बाद कोई अफजल है तो वो ये हैं। आज पढ़ने को भी दिल करेगा। बुजुर्गों से मुझे जो है वो दाद मिल रही है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। जब बुजुर्ग बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो यकीन करें सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि दिल करता है कि बंदा अंदर से सब कुछ निकालता जाए। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। अब अल्लाह कह रहा है कि ऐ मोहम्मद, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने तुझे खल्क किया। अब अल्लाह के महबूब की तख्लीक हुई। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि ऐ मेरे नबी, फिर मैंने उस नूर को दो टुकड़ों में तकसीम किया। फिर मैंने उस नूर को दो टुकड़े में तकसीम किया। एक टुकड़े को कहा मोहम्मद और दूसरे टुकड़े को कहा कि ये अली है, और मुखातिब होके कहा कि ऐ मेरे महबूब, बेशक मैंने तुझे सबसे पहले खल्क किया है, लेकिन अगर इस अली को खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे कभी खल्क ना करता। ऐ मोहम्मद, अगर अली के नूर को खल्क करना मकसूद ना होता, मैं वजह तख्लीक बताने की कोशिश करूंगा आज कि मोहम्मद को क्यों खल्क किया गया।
अली को क्यों खल्क किया गया, हसनैन करीमैन को क्यों खल्क किया गया, और पंजतन पाक को क्यों खल्क किया गया, और इस पंजतन पाक की तखलीक में सबसे मरकजी किरदार किसका है। अब अल्लाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैंने तुझे इस वजह से खल्क किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अली को खल्क करूं। उसके बाद अल्लाह ने एक अलहदा से नूर खल्क किया और उस नूर को पर्दे में छुपा के अल्लाह ने कहा कि ऐ या अली, ऐ मोहम्मद, ये सुन लो, अगर इस खातून का नूर तखलीक करना मकसूद ना होता तो ना मैं नबूवत को खल्क करता, ना मैं इमामत को खल्क करता, ना मैं नबूवत को खल्क करता, ना मैं इमामत को खल्क करता। अब हदीसे किताब सबने सुनी है। अल्लाह ने यह हदीसे किताब ही रिवायात में मिलता है कि हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी है। और इस दुआ की सबसे पहली रावी हमें तालीम देने वाली खुद जनाबे सैयदा हैं। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अब अल्लाह ने हदीसे किसा के अंदर पंजतन पाक का तारुफ कराया है। दुनिया का कानून है कि जब भी किसी का तारुफ कराना हो पूछा जाता है, हाँ भाई तू किसका बेटा है, या अगर कहा जाए कि तू अपना तारुफ करा तो वो कहता है कि मैं फलां का बेटा हूं या फलां का बाप हूं, या अपना वो तारुफ अपने बुजुर्गों से करवाता है, अपना तारुफ वो अपने बुजुर्गों से करवाता है। जब ये पंजतन पाक चादर के नीचे जमा हुए तो जिब्राइल ने पूछा कि परवरदिगार, ये चादर के नीचे कौन है, आज मुझे समझ नहीं आ रही, आज मैं पहचान नहीं पा रहा कि ये चादर के नीचे कौन है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ जिब्राइल, तू रोजाना इस दरवाजे पे जाता है, जाके ड्यूटी देता है, आज तुझे पहचान क्यों नहीं आ रही। आओ मैं तुझे बताता हूं कि इस चादर के नीचे कौन है। चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाप है। चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का शौहर है। चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के दो बेटे हैं। जिब्राइल ने कहा परवरदिगार, आज तूने अपना कानून क्यों तब्दील किया, तूने फातिमा के नाम से तारुफ क्यों करवाया, जबकि इस चादर के नीचे तेरा महबूब नबी भी है। तो उस वक्त अल्लाह ने कहा आज मैंने अपना कानून तब्दील कर दिया है ताकि कोई ये ना कहे कि मैं मोहम्मद का रिश्तेदार हूं, मैं इस चादर के नीचे आ सकता हूं। इस चादर के नीचे आने के लिए ज़हरा की रिश्तेदारी जरूरी है। चादर के नीचे आने के लिए ज़हरा का रिश्तेदार होना जरूरी है। अल्लाह जानता था कि आने वाले दौर के अंदर लोग नबी से रिश्तेदारियां बनाएंगे, लोग नबी से रिश्तेदारियां कायम करेंगे कि हमारा नबी से ये रिश्ता, हमारा नबी से वो रिश्ता। जब जिब्राइल ने भी कहा कि परवरदिगार मुझे इजाजत है कि मैं इस चादर के नीचे चला जाऊं, उम्मे सलमा ने कहा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, तमाम मोमिनीन की माँ है और नबी की प्यारी बीवी है। जब उम्मे सलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत है कि मैं इस चादर के नीचे आ जाऊं, तो रसूल ने कहा कि ऐ उम्मे सलमा, बेशक तू सबसे ज्यादा मेरी प्यारी बीवी है, तुझसे प्यार भी मुझे ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से सिर्फ उसे इजाजत है जिसे ज़हरा इजाजत देगी। अल्लाह की तरफ से इस चादर के नीचे आने के लिए फकत उसे इजाजत है जिसे जनाबे सैयदा इजाजत देंगी। अगर वजूद सैयदा ना हो तो तौहीद का रिसालत और नबूवत से ताल्लुक नहीं जुड़ता। अगर जनाबे सैयदा ना हो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यहां पे एक और नुक्ता भी बयान करता चलूं, अगर जनाबे सैयदा ना हो तो इमामत और रिसालत का रिश्ता भी नहीं जुड़ता। क्यों? हमारे छठे इमाम ने फरमाया, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि हम नहनो
हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही, हम अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मखलूक पे हुज्जत हैं। वजद्दतुना फातिमतुज़ ज़हरा हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी दादी ज़हरा हम पे हुज्जत है। आखिर इमाम ने ऐसा क्यों कहा? तो आओ मैं तुम्हें बताता जाऊं कि इमाम ने जब इसकी वजाहत की तो यूं फरमाया कि जब मखलूक को अल्लाह समझना हो तो वो हमारे दरवाजे पे आती है, जब हमने अल्लाह समझना हो तो हम अपनी दादी ज़हरा से समझते हैं। अल्लाह कितनी अजीम इज्जत की मालिक हैं कि जब अल्लाह की हुज्जतों को भी अल्लाह समझना हो तो वो अपनी दादी ज़हरा के पास जाते हैं। अफसोस, सद अफसोस कि वही ज़हरा 3 घंटे तक दरबार में खड़ी रही और बैठने वाले ने यह भी नहीं कहा कि ज़हरा तू थक गई होगी, चलो कुर्सी नहीं तो नीचे बैठ जा। अभी बाप को दुनिया से रुखसत हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, इतना बड़ा जुल्म जब जनाब सैयदा घर में इस चीज के इंतजार में थी कि आज मेरे बाबा की उम्मत आएगी और आके मुझे मेरे बाबा का पुरसा देगी और कहेगी ज़हरा, ज़हरा तेरे बाबा दुनिया से चले गए हैं, तेरे बाबा के बड़े अरमान हैं, लेकिन बाबा की उम्मत ज़हरा के दरवाजे पे पुरसा देने नहीं आई, बल्कि इस तरह से हक दिया कि ये तमाम इकट्ठे होकर इस दरवाजे पर आग लेकर पहुंचे। इस दरवाजे पर आग लेकर पहुंचे और ये दरवाजा भी कोई आम दरवाजा नहीं। रिवायात में मिलता है कि जब नबी का आखिरी वक्त था ना और नबी बिस्तरे अलालत पे दराज थे, तो जब अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया, इज़राइल दरवाजे पे आया, आके दक्कलबाब किया। वो फरिश्ता जिसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, नबी के दरवाजे पे आया, दस्तक दी। जनाब सैयदा ने पूछा कौन? आवाज आई, मैं दूर का मुसाफिर हूं, मुझे मोहम्मद को मिलना है। बीबी ने कहा कि मेरे बाबा अलील हैं और आराम फरमा रहे हैं, अभी चले जाओ, कुछ देर के बाद आना। थोड़ी देर के बाद दोबारा दस्तक हुई तो बीबी ने पूछा कौन? कहा कि मैं बड़ी दूर का मुसाफिर हूं, मुझे मोहम्मद से मिलना है। बीबी ने कहा कि मैंने तुझे कहा ना कि अभी चला जा, मेरे बाबा आराम फरमा रहे हैं। जब यही फरिश्ता तीसरी दफा आया ना और आके दस्तक दी कि मुझे आपके बाबा से मिलना है, तो बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बाबा के सिरहाने जाके रोना शुरू किया। जैसे ही बीबी के गरम गरम आंसू रसूल खुदा के चेहरे पे आए ना, रसूल खुदा ने आंखें खोली और देख के कहा कि ज़हरा, ज़हरा, मैंने तेरी माँ से वादा किया था कि मेरी जिंदगी में कभी ज़हरा रोएगी नहीं, तो तू क्यों रोई? तो कहा कि बाबा, बाबा तुझे मिलने के लिए एक मुसाफिर आया है, मैंने उसे 3 दफा कहा है कि मेरे बाबा मरीज हैं, अभी तू चला जा, और वो जाता नहीं। तो मेरे मौला रोए और रो के कहा कि ज़हरा, जो दरवाजे पे खड़ा है वो मौत का फरिश्ता है, वो किसी के घर इजाजत लेके नहीं जाता। आज तेरे दरवाजे पे तेरी इजाजत के बगैर वो अंदर भी नहीं आ सकता। अल्लाह लानत।